हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के संबंध में चर्चा कर रहा हूं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं और उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस और उनका वर्गीकरण। किसी क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड्स, सहसंयोजी ठोस और मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। सबसे पहले बात करते हैं आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ये वे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। दीज आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। इस प्रकार के ठोस के अणु अध्रुवीय प्रकार के होते हैं और ये अणु आपस में दुर्बल परिक्षेपण बलों के द्वारा या लंदन बलों के द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं। इनकी प्रकृति मुलायम होती है और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक जो हैं वे निम्न स्तर के होते हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम डाई आइस भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बोरोन ट्राइहाइड्राइड है इत्यादि इस प्रकार के ठोस हैं। बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ये ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं के द्वारा बने हुए होते हैं जिनमें परमाणु सहसंयोजक आबंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनमें अणु आपस में अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनकी प्रकृति मुलायम एवं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं क्योंकि इनके अणु आपस में प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये सामान्य ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों की। इस प्रकार के आणविक ठोस भी ध्रुवीय अणुओं के द्वारा बने होते हैं, परंतु इन ठोसों में अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है। ये विद्युत के कुचालक और प्रकृति में मुलायम होते हैं तथा सामान्यतया कमरे के ताप पर ये वाष्पशील द्रव या नर्म ठोस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्फ, अमोनिया और एथिल अल्कोहल ठोस अवस्था में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्रिस्टलीय ठोस आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आयनिक ठोस, इसका मतलब कि इसके अवयवी कण आयन्स होते हैं यानी कि धनायन और ऋणायन के द्वारा इन आयनिक ठोसों का निर्माण होता है। ये धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं जिन्हें आयनिक बंध कहा जाता है या आयनिक आबंध कहा जाता है। प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा आपस में बंधे होने के कारण इस प्रकार के ठोस कठोर प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं क्योंकि इन अवयवी कणों यानी कि धनायन और ऋणायन के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है यह बहुत प्रबल होता है जिसके कारण इन धनायन और ऋणायन के मध्य एक जालक बन जाता है जिसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि
इन ठोसों में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, लिथियम फ्लोराइड, ये सभी आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स की। ये धात्विक धनायनों का व्यवस्थित समूह होता है जो चारों ओर से संलग्नित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण धात्विक ठोस विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इन्हीं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें धात्विक चमक और विशेष रंग पाया जाता है। ये ठोस आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं, अर्थात इनको पीट करके इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं और इनको खींच करके इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉपर, अर्जेंटम, ऑरिक, आयरन, एल्यूमिनियम इत्यादि। ये सभी धात्विक ठोसों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस की, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं जो कि परस्पर प्रबल सहसंयोजक आबंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होते हैं, अतः परमाणु अपनी स्थिति पर प्रबलता से संलग्न रहते हैं। और सहसंयोजक ठोसों को विशाल अणु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में सहसंयोजक आबंधित होते हुए एक वृहद अणु की संरचना को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, ग्रेफाइट है, इस प्रकार के अणुओं के उदाहरण हैं। सहसंयोजक ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें ग्रेफाइट एक नर्म ठोस है जो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि यह परितीय संरचना के कारण होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो परितीय होती है और इस परितीय संरचना के कारण यह ग्रेफाइट को मुलायम और विद्युत का सुचालक बना देती है। तो ये थे क्रिस्टलीय ठोस, उनका वर्गीकरण और उनके अभिलक्षण। अगले कंटेंट में हम बात करेंगे इन क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनाओं के संबंध में। तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे।